हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज पढ़ते हैं हम। आज का मेरा टॉपिक रहेगा उत्तरवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालें। उत्तरवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसर नंबर और पूर्ववर्ती संख्या को बोलते हैं प्रीडेसेसर नंबर। यानी इंग्लिश में सक्सेसर नंबर बोलते हैं उत्तरवर्ती को, पूर्ववर्ती को प्रीडेसेसर नंबर। इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, हम आज बेसिक से जानेंगे। चलिए देखिए, प्रश्न है, एक प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न है कि 786 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। आपको बता दें कि उत्तरवर्ती यानी उत्तरवर्ती मतलब सक्सेसर। उत्तरवर्ती में होता है सक्सेसर नंबर, यानी उत्तरवर्ती यानी इस संख्या के आगे। उत्तर मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना, सक्सेसर यानी एक कदम आगे बढ़ना। यानी हम इसके बाद वाली संख्या को लिख देंगे। यानी 786 की उत्तरवर्ती संख्या पूछ रहा है तो इसमें हम एक जोड़ के लिख देंगे, यानी 700 कितना हो जाएगा 87। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर कोई पूछ दे कि 999 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, तो इसको भी हम वैसे बनाएंगे। 999 लिखेंगे और इसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 1000 यानी 1000। यही हमारा उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में आपको एक और क्वेश्चन बताते चलें कि अगर किसी संख्या के साथ माइनस चिन्ह लगा हो, जैसे हम अगर दे दें -11 का उत्तरवर्ती पूछ दे, उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा। -11 का कुछ नहीं करना है, जैसे हम पहले वाली संख्या एक धनात्मक संख्या के साथ बना रहे थे वैसे ही इसको भी बनाएंगे कि क्वेश्चन है -11 का उत्तरवर्ती क्या होगा। उत्तरवर्ती मीन्स एक जोड़ देंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रश्न में एक ऋण का चिन्ह है और एक धन का चिन्ह है। एक ऋण वाली संख्या है और एक धन वाली, यानी एक -11 और एक प्लस, इसमें हम जोड़ के ही उत्तरवर्ती में बदलेंगे। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है तो -11 और सबसे बड़ी संख्या क्या है तो प्लस, क्योंकि धनात्मक बड़ा होता है और ऋणात्मक छोटा होता है। तो संख्या है हमारा -11 में से जोड़ना है एक, तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो जब एक ऋण चिन्ह हो और एक धन चिन्ह हो तो ये जोड़ते समय घट जाएगा। जब हम -11 में जब एक जोड़ेंगे तो हम 11 में से एक घटा देंगे, यानी 10 लिख देंगे। और सिंबल किसका है, कौन सी संख्या है 11, उसके आगे माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब छोटा में से जब बड़ा घटा रहे हैं तो आंसर क्या होगा, माइनस में तो आएगा। छोटा में से जब बड़ा घटाएंगे तो माइनस में आता है। फिर चलिए नहीं समझ में आया होगा तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि -19 का उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो -19 उत्तरवर्ती में जोड़ देते हैं। उत्तरवर्ती में क्या करते हैं, एक संख्या जोड़ देंगे। जब एक ऋण चिन्ह हो और एक धन चिन्ह हो तो आपस में वो घट जाएगी। ये माइनस में छोटा है, छोटा में से हम बड़ा घटाएंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। 19 में से एक घटा देंगे, क्या हो जाएगा 18। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारी संख्या, किसी ऋणात्मक संख्या को उत्तरवर्ती में चेंज करने का नियम। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। हमने सीखा उत्तरवर्ती संख्या सक्सेसर नंबर। इंग्लिश मीडियम में भी ऐसे ही समझाया जाता है कि 999 का सक्सेसर नंबर क्या होगा। तो कभी भी सक्सेसर में हम एक संख्या जोड़ देते हैं। अब इसी तरह से देखिए, अब हम आपको पूर्ववर्ती संख्या बताते हैं। पूर्ववर्ती संख्या देखते हैं, प्रीडेसेसर नंबर। अभी चलिए इसमें आपको हम एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट कि पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए आपको बताते हैं, दिखाते हैं और समझाते हैं। क्वेश्चन है कि 765 का कहीं ढाई सैकड़ा 3 अंकों तक लिए हैं का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। तो पूर्ववर्ती यानी पूर्व, पहले, पूर्व मीन्स पहले। 765 के पूर्व मतलब पहले, और ऐसे बनाने के लिए हम इसमें से एक माइनस कर देंगे। पूर्ववर्ती मतलब पहले, यानी इसके जस्ट पहले। आप जस्ट नंबर, जस्ट आफ्टर नंबर, जस्ट बिफोर नंबर पढ़े हैं, सेम टू सेम ऐसे ही है, बस उसका नेम चेंज हो जा रहा है। प्रीडेसेसर और सक्सेसर। प्रीडेसेसर में भी हम एक घटा देते हैं और बिफोर में भी हम एक घटा के ही संख्या लिख देते हैं। उसी तरह से सेम टू सेम यही है कि 765 में से घटा देंगे तो 764, ये हमारी संख्या हो जाएगी। पूर्ववर्ती में हम एक घटा देते हैं। चलिए फिर एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि 1090 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। इसको हम बनाने से पहले 1090 का पूर्ववर्ती आपको समझाए हैं कि आप कोई भी संख्या अगर दे और पूछ दे कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। ये धनात्मक संख्या है, ये 1090 धनात्मक है, 765 भी धनात्मक है। तो अब हम आपको धनात्मक भी समझाएंगे और ऋणात्मक वाली भी संख्या को पूर्ववर्ती में बदलना कैसे बदलते हैं वो भी समझाएंगे। पहले हम धनात्मक को बता देते हैं। इसमें से हम एक घटा देंगे, ये आसान है। 1090 में से एक जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1089 यानी 1089। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको तीसरा एग्जाम्पल में ऋणात्मक संख्या कोई लेते हैं, जैसे -20 का प्रीडेसेसर यानी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। इसको बताते हैं कि -20 पूर्ववर्ती में हम एक घटा देते हैं। -20 और -1, ये ऐसे सवाल को हल करने
सबसे पहले आपको बता दें कि ये माइनस जो है 20 वो ऋणात्मक संख्या है और पूर्ववर्ती में 1 कम करते हैं, तो -20 में -1 जब कम करेंगे तो आप इसको कैसे हल करिएगा। तो देखिए, जब किसी संख्या में 2 चिन्ह लगातार हो यानी -20 और -1, तो ऐसी संख्या में हम क्या करेंगे, दोनों अंकों को जोड़ देंगे, 20 और 1 21 हो जाएगा, और दोनों में माइनस है तो एक माइनस सिंबल, यानी माइनस का जोड़ माइनस में। यहाँ लिख देते हैं कि ऋण यानी माइनस का जोड़ हमेशा माइनस में ही होता है। ऐसे एग्जाम्पल है। चौथा, इसका आप आंसर दीजिएगा कमेंट में, -1 से 11 का पूर्ववर्ती संख्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट में करिए।